और मोहम्मद वाले मोहम्मद औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल मारूफ मिन गैरि रुयतिन अल्लज़ी लम यज़ल क़ाइमन बदाइमन इज़ला समाउन ज़ात अबराजिन बला हुजुबुन ज़ात वर्ताजिन बला लैलुन दाजिन बला बहरुन साजिन बला जबलुन ज़ु नजाजिन बला जफ़्फ़ुन ज़ु वजाजिन बला अर्ज़ुन ज़ात मिहादिन बला खल्क़ुन ज़ु एतमादिन अस्सलातु वस्सलाम बितहिय्यत वल इकराम अला सय्यदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन अल मुतहहरीन अल मज़लूमीन सल्लवातुल्लाहि अलैहिम अजमाइन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमाइन अम्मा बअद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपनी अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए सरकार अब्बास की ज़ात पे कोशिश करें। सलवात बुलंद आवाज़ से तिलावत सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सुभान अल्लाह। है इजाज़त ना कोई शुरू कर लें आपकी सब माशाअल्लाह। ज़िक्र के सदक़ा में मालिक आपकी और बानियान मेरे भाइयों की तौफ़ीक़ात में मज़ीद इज़ाफ़ा फरमाए। सरकार अबल फ़ज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम के सदक़ा में मालिक आपको और बानियान को किसी का मोहताज न फरमाए। सेहत सलामती रिज़्क़ इज़्ज़त मौला मज़ीद अता फरमाए। हर दुश्मन के शर से नज़र बद से हासिदीन से मेरा मौला महफूज फरमाए। जहाँ जहाँ पर अज़ादारी हो रही है सब की मौला हिफाजत फरमाए। आप तमाम अज़ादारों की मेरा मौला हिफाजत फरमाए। जो हाथ बुलंद हैं सखी अब्बास अलैहिस्सलाम के हाथों के सदक़ा में मालिक इमाम ज़माना के ज़हूर तक किसी का मोहताज न फरमाए। माएँ बहनें बेटियाँ मालिक इनकी दुआएं कबूल फरमाए। जितने अज़ादार मरीज़ हैं मौला शिफा अता फरमाए। जितने अज़ादार बे औलाद हैं मालिक अज़ादार बेटे अता फरमाए। जो बच्चे जवान बेरोज़गार हैं मौला बेहतरीन रोज़गार अता फरमाए। जो अज़ादार बेघर हैं हुसैन अलैहिस्सलाम के सदक़ा में अज़ाए हुसैन के लिए मौला अपने घर अता फरमाए। जितने आपके मरहूमीन हैं बानियान के मरहूमीन हैं मिल्लत के शोहदा हैं। हमारे आज एक भाई मातमी का इंतकाल हुआ है इफ्तिखार साहब का। मालिक सब के दर्जात मज़ीद बुलंद फरमाए। सरकार शहनशाह के ज़हूर में मेरा अल्लाह ताजील फरमाए। हमारे वतन अज़ीज़ की अल्लाह हिफाजत फरमाए। हिफाजत करने वालों की मौला हिफाजत फरमाए। है इजाज़त सदर मात इबादत में गुजारे हैं। शुक्रगुज़ार हूँ कि आप मेरी खजमत बजानी को समात फरमा रहे हैं। जी आज की मजलिस का खालिसतन ताल्लुक़ ही अलमदार करबला के साथ है। तो फिर कोशिश करते हैं कि सरकार का तवाफ़ करते हैं, लेकिन 4 आयतें पहले कुरान की पढ़नी है फिर आपके करीब आ जाएंगे। फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वश्शम्सि वज़्ज़ुहाहा वल क़मरि इज़ा तलाहा वन्नहारि इज़ा जल्लाहा वल्लैलि इज़ा यग़शाहा। ये चारों आयतें कसमों की आयतें हैं। कसम बंदा नहीं अल्लाह खा रहा है, बल्कि कसम वो खा रहा है जिसकी कसमें जहान खाता है। ये बरकत वाले लोग हैं आप सारे। ये सारे आपकी अपनी खैरात में, मेरा इसमें कोई हिस्सा ही नहीं है सबका। अल्लाह कसमें खा रहा है। अल्लाह कहते हैं मुझे सूरज की कसम। ये जो है ना वज़्ज़ुहाहा, ये हा से मुराद सूरज है। ये ज़मीर है, ये सूरज की तरफ लौटती है कि वश्शम्सि वज़्ज़ुहाहा, सूरज की कसम और सूरज से निकलने वाली रोशनी की कसम। सुभान अल्लाह। कुरान समझने वालों को वाह वाह सरकार। फरमाया वल क़मरि इज़ा तलाहा, उस चांद की कसम जो सूरज के पीछे पीछे चलता है। यही अली को मानने का फ़ायदा है सरकार कि कुरान हिदायत जारी करता है, कुरान हिदायत अता करता है। सलामत रहें आप। आज पहले मरहले में आप मेरे साथ शामिल हाल हैं। जी अल्लाह कहते हैं सूरज की कसम और सूरज से निकलने वाली रोशनी की कसम, उस चांद की कसम तलाहा जो सूरज से ताली है। ये वाली ताली नहीं, ये शैतानी फेल है, मना किया है मासूम ने। ये तोय वाली ताली है। इसका मानी होता है बिला फसल।
पीछे पीछे पीछे। उस चांद की कसम जो सूरज से बिला फसल पीछे पीछे चलता है। अगर तो कसम कोई बंदा शंदा खाता तो मैं मान जाता भाई सूरज यही है, चांद भी यही है। वैसे बंदा भी नहीं देखा जो चांद और सूरज की कसमें खा रहा हो। तो जब बंदा नहीं खा रहा तो बंदे का खाले किसी की कसमें खाएगा। वाह 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 वाह। आपके सादिक मौला से पूछा गया, मौला मल शम्स मल कमर, क्या है वो सूरज, कौन है वो चांद जो निगाह तौहीद में कसम के काबिल है। फरमाते एक दिन ईद का रोज था, मेरा नाना मुस्तफ़ा नया लिबास ज़ेब तन करके ज़ेबाइश आराइश और हुस्न व जमाल को शर्मिंदा करते हुए, ओ भाई सोना जाए खुदा को वास्ता, अपना पहला कदम हुजरे से बाहर रखा। बेदिल ने अपने महबूब को देखा, बेदिल के दिल की धड़कनें बेरब्त होने लगी। फौरन अपने नौकर जिब्रील से कहा, सारे काम छोड़ मेरे महबूब को आयत सुना के। जिब्रील जमीन पर नाजिल हुआ, उसने अपने मलकूती हाथ सरकार के कदमों पर रखे। कैसे आना हुआ, अब यहीं पहुंचना है। उसने कहा सरकार अल्लाह कह रहे वह शम्स व ज़ुहाहा, क्या कहने इन हाथों की शादी जो हाथ पहले मरहले में बुलंद हो भी गए। मुझे आफताब रिसालत की कसम, परेशान नहीं होना, मोड़ काटना है हमने। क्या अपने वादा तो उसने और किया था, शुरू कुछ और कर गया। नहीं नहीं नहीं, इसमें एक मोड़ है, वो कट जाना है। अल्लाह कहते हैं मुझे आफताब रिसालत की कसम और तेरी पाक पेशानी से निकलने वाले नूर की कसम। सरकार मुस्कुराए, जिब्रील ने वापसी की उड़ान भरी, फिर अर्श के करीब पहुंचा। अल्लाह कहते जल्दी आ गया, दूसरी आयत मिल जा। फिर जिब्रील आया, फिर उसने कदमों पे हाथ रखा। अब क्या हुआ जी, अल्लाह कह रहे वल कामरे इज़ा तलाहा, उस चांद की कसम जो सूरज के पीछे पीछे चलता है। सरकार ने पीछे मुड़ के देखा तो पीछे अली चलते हुए आ रहे। आबाद शाद रहो, ये हाथ मेरा मौला मोहताज न फरमाए जो हाथ हजरत अबुल फजल अब्बास की मजलिस में बुलंद हो रहे हैं। सर आपके क्या कहने हैं? हैदरी मेरा भाई आपके क्या कहना है? हैदरी सूरज है मुस्तफ़ा, चांद है मुर्तजा, महताबे खुदा है अली, आफताबे तौहीद है मुस्तफ़ा। छतों पे खड़े होकर सूरज को नहीं ढूंढते लोग। जरा थोड़ी तकलीफ करें, आज 7 की रात हो गई, कभी मदद क्या करें हमारी। सब कुछ हम पे ना छोड़ें, कभी मदद भी करें जी। आप भी ज़ाहिर आज़ादार हैं, मातमी हैं, सारा दिन सारी रात आप से पढ़ते हैं, ये मौला ने आपको चुना हुआ है। सूरज है मुस्तफ़ा, हाय हाय हाय, चांद है मुर्तज़ा। छतों पे खड़े होकर सूरज को तो नहीं तलाश किया जाता, चांद को तलाश किया जाता। भी क्यों चांद तलाश कर रहे हो? उन्होंने कहा चांद नजर आएगा तो ईद पढ़ेंगे, चांद नजर आएगा तो रोजे रखेंगे, चांद नजर आएगा तो हज पे जाएंगे, चांद नजर आएगा तो कुर्बानी करेंगे। यानी जब तक ये वाला चांद नजर ना आए जनाब का हज कबूल नहीं। इस चांद के मुताबिक रोजे ना रखो तो रोजे कबूल नहीं। तो जब इस चांद के मुताबिक रोजे ना रखो तो अल्लाह कबूल नहीं करता, अली के बगैर कैसे कबूल करता? जो थका हुआ है वो चलो खैर है, बाकी दोस्त मदद कर ही रहे हैं। जो दरमियान में बच्चे बैठे हो हाथ उठाया करो मेरा चंदा, ये जगह खाली खाली रहती है, पता नहीं क्यों रहती है। मदद इतनी सारी तकलीफ थी जो आपने मेरी मदद कर दी है, अब रास्ता आसान हो गया। ने रखा अगर चांद ना हो तो रिज्क में मिठास पैदा नहीं होती, चांद ना हो तो रिज्क में शिफा पैदा नहीं होती, सूरज ना हो तो रिज्क पक नहीं सकता। हर हवाले से आप अली और नबी के मोहताज हैं। थोड़ा कोशिश करो यार, मैं तो खुश हो गया था, लेकिन आप तो फिर कुरान सुनने के बाद मुझे छोड़ ही गए।
और 5-7 मिनट मैं अकेले लगा रहा हूँ। ऐसा ना करें, ऐसा करेंगे तो फिर मुझे आगे कैसे पढ़ा जाएगा सरकार। मुश्किल काम होते हैं, कुछ आपने करने कुछ मैंने करने। किताब का नाम है अल अब्बास, लिखी ही तेरे बादशाह अब्बास के नाम पर गई है। लिखने वाले के नाम है हजरत अल्लामा सैयद अब्दुल रज़ाक अल मूसवी अल मुकर्रम, बहुत बड़ा नाम है। एक किताब उन्होंने अल हुसैन लिखी है, एक अल अब्बास लिखी है। जो हजरत अब्बास पे किताब लिखी है वो सहीफ़ा वफा उर्दू तर्जमा में उसका हो गया है, आप हरम पाक जाएंगे तो मिल जाएगी आपको। उसने किताब नहीं लिखी, उन्होंने वफा का कुरान लिखा है। मुश्किल काम है जो आज आपने करना है। आज मेरी मदद कर दें, कल से फिर आपकी मर्जी है। क्योंकि जो अब्बास आपको सुनाया गया है ऐसे नहीं है। सफीन वाला गाजी जिसे याद है उसने मुझे क्या दाद देनी है कि जिस भी फरमाइश की हजरत अब्बास के फजाइल पढ़ने की तो सफीन पढ़ी जाती है। ये अब्बास की जंग थोड़ी है, ये तो बस अब्बास गए थे और आए थे। जिसकी छत पे अलामा है सैयद उसको हाथ उठाना चाहिए। भाईजान यहाँ पर कीमत मिल गई रुस्तम साहब, तो आप मेरे मोहसिन हैं। मैं झोली उठा के इन मातमियों के सामने खड़ा हूँ। ये भी थके हुए होंगे तो कोई रेस्ट मैं भी करके नहीं आया। रात को 2-2.5 घंटे सोते हैं, बाकी सारा दिन आप आजादारों की नौकरी करते रहते हैं। इसी जुमले पे बोलना फिर पूरी बाकी आपकी मर्जी है। अब्बास सफीन में लड़ाई नहीं है, बस गए हैं और आए हैं। अब्बास लड़े, बचे कौन? जियो अब बोला है मेरे साथ ज्यादा। अब जिसकी छत पे आलम है थोड़ा गाजी को सलाम करे। हैदरी आपको सबको, बैर वाले अंदर वाले, उसे हुस्न बस। इससे ज्यादा दाद मैं मांगूंगा नहीं, इससे कम नहीं करनी। मैं आपके साथ हम सफर, बाकी उड़ भी जाए तो हक पूरा नहीं होता। लेकिन जितनी मार्फत उतनी ही ज़हर वाह वाह, जितना अंदर पानी उतने ही लहरें। जहाँ समंदर ही ना हो तो मैं उससे ज़बरदस्ती कैसे लहरें उठवा सकता हूँ। और हज़रत अब्बास जो खसूसी तौर पर मतलब कि बस सुना ही नहीं गया, वो अब्बास जो अब्बास है, बल्कि हाँ सही आप फरमा रहे हैं। जिसको ये पता है कि अब्बास की इज्जत इस वजह से है कि वो अली का बेटा है, हसनैन का भाई है, इसमें बड़ी फजीलत है, शक नहीं है। लेकिन अब्बास की इज्जत हवालों की वजह से नहीं है, अपनी जात की वजह से। हाँ, जहां मुझे डर था वहां आपने मदद कर दी है। सर मेहरबानी, बस इतना मुझे था, आपने मदद कर दी है। हजरत अब्दुल रज़ाक अल मूसवी अल मुकर्रम कहते हैं कि इसमें कोई हसद नहीं है, कोई शक नहीं है। सूरज मुस्तफ़ा है, चांद मुर्तज़ा है। लेकिन वो कहते हैं एक जोड़ी को मैं जानता हूं जिन्होंने अपनी जिंदगी यूं बिला फसल गुजारी है। कौन? वो कहते हैं सूरज है हुसैन। छेड़ोगे तो छिड़ेंगे, ऊंचा बोलोगे तो बोला जाएगा। ऐसे मैं जोर करके कैसे लगाता रहूंगा। सूरज है हुसैन, चांद है अब्बास। हाथ उठ गए तो मैं नौकर हूं आपका। वो कहते हजरत अब्बास ने पूरी जिंदगी हजरत हुसैन के पीछे 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 बिला फसल गुजारी है। हत्ता कि वो कहते दुनिया में आने के अंदाज तो देखिए। 3 शाबान को हुसैन आया, पीछे पीछे 4 शाबान को। हाँ जियो, हैदर हैदर। खैरात वाले लोग हैं, खैरात वाली बारगाह है, खैरात वाला जिक्र हो रहा है। बड़ा बड़ा ज़गरीलाल कलंदर। वाह वाह।
दुखा ते सब गमा दी नजात मेरे सिर ते पैंदी ठंड अखियां विच ते दिल नूं सुकून हो जांदा है चुक जाना वा मैं इसलिए पंज तरने मेरे सिर ते हैदरी आपको वाह वाह है क्या? मैं कसम से आपको वाह वाह कह रहा हूँ। हजरत अबुल फजल अब्बास, ये जो अबुल फजल है यही नहीं समझाया गया फजल द बाबा, ये फजल द बाबे वाली बात नहीं है। भाई आप चुप करना चाहिए आपको, आपने सुना ही यही है। हजरत अब्बास के 4 बेटे हैं, मैं सारों के नाम बताता हूँ। कासिम, मोहम्मद, उबैदुल्लाह, जाफर। 3 करबला के शहीद हैं, 1 मदीने में है। भाई एक बात नहीं सुनी आपने तो आपने हैरान होना ही होना है। जैसे मैंने परसों तरसों भी आपसे कहा था कि आपने हैरान होना ही होना है। हकीकतें बताएं तो आप चुप कर जाते हैं, वही पढ़ते रहे तो वाह वाह। भाई वाह वाह तो हो गई। हाँ, कसम मौला की, इस अलम की कसम, शहनशाह वफा की, नालैन की कसम। 4 साल के अब्बास थे जब अली फरमाते थे ये मेरा अबुल फजल बेटा है। अब जो हाथ ना उठा सका वो गाजी से माफी मांगे। जवान बुजुर्ग नहीं, बुजुर्ग तो मेरी मदद कर ही रहे हैं। क्या मतलब है, या मैं उड़ूंगा या आप मुझे पकड़ लेना। अली फरमाते थे जितना अल्लाह का फजल है वो अब्बास की मुट्ठी में बंद है। ना ना ना, अभी भी बात आगे है। हजम हो जाए तो ठीक है, वरना मुझे वापस कर देना। जो हाथ ना उठा सके मुझे उसकी दाद चाहिए नहीं। जो हाथ गाजी को सलाम ना करे वो मुझे वाह वाह क्यों करे। जितना अल्लाह का फजल है वो अब्बास की मुट्ठी में है। मुझे अब्बास के कटे बाजू की कसम है। कुरान में जहां फजल है उससे मुराद अली है। अली फजल है, अब्बास अबुल फजल है। जो पहुंच गए हो उनके हाथों का नौकर हो गया हूं मैं। हैदर थक ना जाना भाई, ये दरमियान वाले नहीं हाथ उठाते हैं, बड़े लोग हैं, इनके पास पैसा पूसा होगा बड़ा पैसा है। जन्नत की टिकट किसी के पास नहीं है। हैदरी, हम तो उसी से खुश होते हैं जो गाजी को सलाम करे। जो हाथ अब्बास को सलाम ना करे फिर लंगर कैसे करता है। हाथ रोटी खा सकता है, गाजी को सलाम नहीं कर सकता। बेहाथों का बांटा हुआ लंगर खाता है। एक दो हाथ गिनूंगा अब, वरना शिकायत लगाऊंगा मैं बीबी से। कैसे शिया थे ये जवान जो तेरे गाजी को सलाम ही ना कर सके। इलाही अमीन। हैदरी, हजरत अब्बास अबुल फजल है, जिस तरह अली अबू तुराब है, हुसैन अबू अब्दुल्ला है। हजरत अब्बास अबुल फजल है, सारे फजल का मालिक है। एक बात यूं करनी है और उसकी मदद करनी है आपने मेरी। कर सकते हो तो वादा करना, वरना खैर है। अभी अगर 6-7 दिन भी मेरा वाह वाह से पेट नहीं भरा तो अभी मैं 10-20 मिनट में कितनी दाद ले जाऊंगा आपसे। लेकिन दिल तो करता है ना यार कि मोती जौहरी को दिया जाता है, जिसे मोती की पहचान हो। आप जौहरी बैठे हैं सारे मेरे सामने, मैं किसी से कोई शिकवा थोड़ा कर रहा हूं। मेरे मजहब में उलमा ने एक तकाबुल किया है। वो कहते हैं एक है इस है मदद 2-4 बंदे कर लेना जी। बाबा जी आप अगले साल का कह रहे हैं, चलो इसी दिन का तो पहले निकाल लें। जो आगे ये चल पड़े तो फिर मौला मदद करेंगे। गाजी के सामने दरखास्त रखेंगे, मदद कर देंगे वो। लेकिन आज के बाद मदद तब होगी। वो कहते हैं एक है इस्लाम का हज, सर मेहरबानी, वो मक्के में होता है। एक है इश्क का हज, वो करबला में होता है। हाँ, अब लग गई है दुआ दी आपकी कसम मौला की। इनके क्या कहने, मेरे भाइयों के क्या। सर मेहरबानी भजन
लब्बैक या हुसैन, लब्बैक हैदरी या। एक है वाह वाह, एक है इस्लाम का हज, वो मक्के में होता है। एक है इश्क का हज। बादशाह 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 जी। एक है इस्लाम का हज, वो मक्के में होता है। एक है इश्क का हज, वो करबला में होता है। इतनी बड़ी दात के बाद फौरन चलो बनती तो है मेरी। वो कहते हैं इस्लाम के हज का एक रुकन है इहराम, 2 सफेद चादरें, अनसिली, सुई धागा ना लगा उस पर, बस थान से फाड़ के एक ऊपर एक नीचे, 2 सफेद चादरें। यह है इस्लाम के हज का इहराम। मातमी बैठे हो, वो कहते हैं इश्क के हज का इहराम है मातमी का स्याह लिबास। ये आप इहराम में बैठे हैं। हाँ, अपने आप को ऐसे ना समझा कर, ये वक्त ज़ाय नहीं हो रहा। ये मखदूमा लिख रहे हैं, इमाम ज़माना की बारगाह में आपका कबूल हो रहा है। अब अगले जुमले पे नाराज ना हो जाना, खुश हो जाना। लिखा उन्होंने है, किताब मेरे पास है। वो कहते हैं वो है इस्लाम के हज का इहराम, 2 सफेद चादरें, अनसली, सियाह लिबास है माँ इश्क के हज का इहराम। वो कहते हैं वो जो 2 सफेद चादरें हैं, ये तो मुर्दे का लिबास है। वाह 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 वाह, इतनी दाद बनती थी यहाँ पर। हाँ, परेशान हो जाना चाहिए आपको। अल्लाह मार के बुलाता है। इस एहराम पे भी बोले तो सारी रात लग जाएगी। यानी कि एहराम बांधने के बाद अपनी बीवी हराम हो जाती है। इसलिए जब हज मुकम्मल होता है तो हम तवाफ़ निसा करते हैं कि जो हराम होगी फिर हलाल हो गई। वाह 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 वाह। हालत एहराम में अगर आपने यूं सर खुजाया और कोई कीड़ा शीड़ा गिर गया तो उसे उठाकर फिर वहीं रखना है। अगर वो मर गया तो सदका देना है। इसमें मैंने तो कानूनी बनाया जो मेरे नाल चुप कर गए। तो वो मार के बुलाता है। हम सिंध मजलिस पढ़ने जाए ना, और आप दोस्तों को पता चला यार जाफर किधर हो जी, सिंध है यार, वो सिंधी अजरक और सिंधी कैप लेते आना। यही है सकाफत, ही यही है, वो सौगात ही यही है। मुल्तान डेरे इस्माइल खान की तरफ जाए तो कहते हैं जी सोन हलवा लेते आना, सौगात ही यही है। वजीराबाद जाए तो वो कहते हैं वहाँ की मशहूर जो सौगात है वो छुरिया चाकू है। जो जहां की सौगात है वही फरमाइश है ना। हाय हो मेरा मौला, पता नहीं किस जिंदगी का मालिक है मेरा मुर्शिद हुसैन। जो भी करबला जाता है फरमाइश है यार कफन लेते आना। यार आपको वाहवा है, मेरा बादशाह मातमियों को वाहवा है। ये आपका अकीदा है जो ये रंग लगा हुआ है। मैं नौकर हो गया हूं, सारे रुबाया ले लेन देने। मुतमईन होता है मातमी कि अपना कफन खुद खरीद के चल पड़ता है। वाह 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 वाह। जागना मेरा बच्चा, इधर देख मेरा बेटा, तू सलामत रहे मेरा चंदा। यहां तक आ गए, अब सफर खत्म हो गया। वो कहते हैं ये इस्लाम के हज का इहराम, वो इश्क के हज का इहराम। पहुंचने वाले यहीं पहुंच जाएंगे, मुझे यकीन है मुझे यकीन, मौला मेरी मदद करेंगे, पहुंचने वाले कुछ पहुंचेंगे। वो कहते हैं इस्लाम के हज का एक रुकन है, 2 पहाड़ियां हैं, सफा मरवा।
उन दोनों के दरमियान में 7 चक्कर लगाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7। वो फरमाते हैं ये इत्तेफाक है या हुस्ने इत्तेफाक है कि जितना फासला सफा मरवा के दरमियान में है उतना फासला हुसैन और गाजी के हरम का। 25 मिनट में थक गए हैं। हाँ, आले मोहम्मद के फजाइल की दरबार थका देती है बंदे को। सरकार कितना बर्दाश्त करेगा बंदा, अभी तो शुरू ही ना हो सके। अब्बास, अब जब करबला जाना तो बैनुल हरमैन 7 चक्कर लगा के आना ताकि इश्क का हज पूरा हो। करबला को ज़ाया ना किया कर, जब करबला जाया कर तो वहां बस क्या बात है, जलवा ही जलवा है, जलवा ही जलवा है, जलवा ही जलवा है। हर वक्त हुसैन का दरवाजा खुला है, काबे का दरवाजा बंद होते देखा है, मस्जिद का दरवाजा बंद होते देखा है, क्योंकि नमाज के वक्त है ना, वक्त होगा तो खुलेगा। हुसैन का दरवाजा हर वक्त खुला है, गाजी का दरवाजा हर वक्त खुला है। जुमले की कीमतें नहीं मिलती, कुछ जुमले ऐसे सरों से गुजर जाते हैं और मैं चाहता हूं कि सर से ना गुजरे। चलो 4-5 दोस्त ही अगर बोल पड़े तो मेरी थकावट उतर जाएगी, मेरे आने का जो मैं नौकरी कर रहा हूं वो मुझे शाबाश मिल जाएगी। मुझे हुसैन की कसम है, जिस तरह अली शहनशाह बाबे मोहम्मद हैं कि सरकार मदीनतुल इल्म अली बाब है, इसी तरह अब्बास बाबुल हुसैन है। जब भी करबला जाना तो ज़ियारत गाजी से शुरू करनी है ताकि दरवाजे से गुजर के जाओ। आपको वाह है सारी। और जिसे वसीयत याद है जनाब सैयदा की, जो बीबी ने अली शहनशाह से की थी कि या अली मेरे बाद कलाबिया खानदान में शादी करना, उस बीबी का नाम मेरे नाम जैसा है, उसके हिजाब से अल्लाह बेटा देगा जो या अली मेरा बेटा है। दांत थोड़ी हो गई है, हम छिड़ गए, यही चक्कर हो जाता है, छेड़ के छोड़ जाते हो, या छोड़ा ना करो या छेड़ा ना करो यार। और या अली वो मेरा बेटा है। ये जो हमारी माएँ बैठी हैं इनसे पूछ लें आप, सारी माँ की फितरत है कि माँ किसी और की बेटे को माँ बेटा कह देती है, उसकी 2 वजूहात होती हैं। या अपने यहाँ बेटा ना हो तो फिर माँ कहती है ये मेरा बेटा है, या अपना बेटा हो और खूबसूरत ना हो फिर माँ किसी के बेटे को अपना बेटा कह देती है। क्या जलवा है हजरत अब्बास में हसनैन के होते हुए। हाँ, मिल गई कीमत, मुझे मिल गई है भाईजान, अल्लाह की कसम है, किसी से कोई शिकवा नहीं है। बीबी ने कहा मेरा बेटा अब्बास है और या अली मैं उसका नाम रख के जा रही हूं। सबको, हाँ, सब कुछ जानते थे। सरकार अमीरुल मोमिनीन हमारी जाहिलियत का पर्दा चाक करने के लिए पूछा क्या नाम रखा, बीबी ने यूं नहीं फरमाया अब्बास। तरतीब देखना, तरतीब देखना, दाद की खैर है, अब दाद बड़ी होगी जी। तरतीब देखना, बीबी कहती है या अली जो आपका नाम है ना अली, इसकी मैंने ऐन ली है, और या अली जो मेरा लक़ब है बतूल। मैं होता तो पता नहीं भाईजान क्या करता। या अली मैंने बतूल की बे दी है, सांस ले लो, फेफड़े को दम दो, क्योंकि फेफड़े से आवाज निकलता है, फेफड़ा ना हो तो बंदा बोल ही नहीं सकता है, तो इसको दम दे लो, फिर जितनी भी कीमत होगी थोड़ी होगी। और तेरे पर्दे वाले मौला का फरमान है जिस मजलिस में, महफिल में, घर में मेरे दादा अबुल फजल अब्बास का जिक्र किया जाए मैं 12वां वहां बिन बुलाए मेहमान होता हूं। आज कहीं ना कहीं मसनद लगी हुई है मेरे शहनशाह की, लगे हुए हैं कैमरे बार में शहनशाह के, देख रहा है 12वां कौन किस अंदाज से सुन रहा है गाजी को। मैं जुमला नहीं कह रहा, मैं अर्श उठा के मोमिनीन की झोली में रखने लगा हूं। बीबी कहती है मैंने अपने लक़ब बतूल की बे दी है। अच्छो बिस्मिल्लाह की बे हो उसे अली कहते हैं, जो बतूल की बे हो उसे अब्बा। हाय हाय हाय, क्या बात है आप अज़ादारों की सर, ये कैसे कैसे हाथ बुलंद हो गए। शादी जरा मदद फरमाए मेरा बादशाह।
नहीं ऐसे नहीं, जरा हाथ बुलंद करो, कंजूसी छोड़ो यार, जरा ताकत इस्तेमाल करो, मौला ताकत अता करे आपको। नारा हैदरी हुसैन, या अली मदद। सर नौकर हूं आपका। अल्लाह जल लब्बैक या हुसैन हैदरी। आप जियो जिन्होंने हजरत अब्बास के फजाइल सुन के खुश हो रहे हैं, हमेशा खुश रहो, शहनशाह के साए में रहो, सेहत रिज़्क़ इज्जत मार्फत जो लेने आए हो ले जाओ। यहाँ तो मांगने वाली बात ही नहीं है, जो आ गया है वो ले जाएगा, ये दरवाजा ही ऐसा है सरकार। या अली, जो आपका नाम है अली, उसकी ऐन ली है, अली की ऐन की नहीं खबर किसी को। मैं बताऊं दुआ के लिए, दाद के लिए नहीं। ये जो है ना कुन 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 फायकून, इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फायकून। अल्लाह कहते हैं जब मैं किसी अमर का इरादा करूं तो मैं कहता हूं कुन फायकून, वो हो जाता है। कुन के अदद है 70, काफ के 20 है, नून के 50 हैं, 20 और 50 70 है। अली की सिर्फ ऐन के 70 है। हाय हाय हाय, वो ऐन बीबी कहती है मैंने अब्बास को दी है। वो कभी उछल भी किया करो यार, अभी तो 6 दिन हो गए, अब तो बुलंद हो जाना चाहिए था आपको। बीबी कहती है आपकी अली की ऐन मैंने अब्बास को दी है। घड़ी चल रही होती है, वक्त ज़ाया नहीं करते। अपने लक़ब बतूल की बे दी है। या अली, जो मेरे बाबा का आसमानी नाम है अहमद, उसकी अलिफ दी है। सुबहान अल्लाह। या अली, जो हसनैन की मुश्तरका सीन है, वो मैंने अब्बास को दी है। कोई जले, कोई सड़े, कोई खुश हो, कुछ नहीं कर सकता सरकार, मैं तो सबके लिए दुआ दे रहा हूं ना। हजरत अब्बास के मुकद्दर से कोई जलता है तो उसमें मेरा कसूर नहीं है। मैंने तहलीज इस्मत पर सजदे कर 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 कर, तस्बीहां पढ़ पढ़ मखदूमा की बारगाह में इल्तमास की बीबी किसी न किसी हवाले से जरा मेरे तक ये बात पहुंचाए, अली की ऐन क्यों दी, बतूल की बे क्यों दी, अहमद की अलिफ क्यों दी, हसनैन की सीन क्यों दी। किसी हवाले से मखदूमा का जवाब आपके इस नौकर तक पहुंचा। बीबी कहती है इसलिए अली की ऐन दी, बतूल की बे दी, अहमद की अलिफ दी, सीन दी हसनैन की, कि 1400 साल के बाद कुछ बंदे मेरे बच्चे बेटे अब्बास पर एतराजात करेंगे। अब्बास ये नहीं है, अब्बास वो नहीं है, अब्बास ऐसा नहीं है, अब्बास वैसा नहीं है। उन्हें बता के जा रही हो, जरा इसे गौर से देख, छोटी मोटी हस्ती का नाम नहीं, पंज तन के नतीजे का नाम है। ये हैं वो लोग यार जो खुश हो के गाजी को सलाम कर रहे हैं। क्या हो, बहर वाले भी हाथ हिला रहे हैं, सदा सलामत रहो। नहीं नहीं, जिसके फेफड़े में थोड़ी सी ताकत है, जवान बुजुर्ग ना, थोड़ा ऊंचा हैदरी। आपकी क्या बात है, मेरे भाइयों की क्या बात है, बानियान की क्या बात है, अज़ादारों की क्या बात है, अब्बास के नौकरों की क्या बात है, मेरे बादशाह की क्या बात है, आप सब की क्या बात है। आपकी दुआ मिल गई जी। हुसैन करबला, अल्लाह जल अल्लाह जल अल्लाह जल अल्लाह जल, या अली मदद।
कितना खूबसूरत नारा है, या अली मदद। अब्बास पंचतन के नतीजे का नाम है। हाँ सुभान अल्लाह। अहदे मिसाक में हजरत हुसैन ने, मैंने कई दफा आपको बताया कि करबला अल्लाह को लिखवाई है। एक एक शहीद का नाम लिखवाते 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 जब आए ना हजरत अब्बास पे, वाह वाह, इधर वालों को देख रहा हूं, पता नहीं कभी तो बेदार हो ही जाएंगे। बच्चे छोटे छोटे बैठे हैं, आपके लिए पढ़ता हूं मेरा बेटा, खुश हुआ करे। मालिक अपने कातिब तकदीर से कहे लिखे मेरे भाई अब्बास का नाम। करबला वालों में अब्बास का नाम आया, हूरों की नब्जें रुकी, फरिश्तों की सांसें अटकी, अंबिया चुप कर गए। अब्बास, बात वही है ना कि बस क्या करें, आप मेरी ढेर सारी मदद कर रहे हैं। मौला की कसम, मैं गाजी की कसम, मैं झूठ नहीं बोल रहा, यहां झूठ बोलूंगा यार। आपने हद कर दी है, आपने सारा जाफर खरीद लिया है। मैं स्टाम्प पे आपके नाम जिंदगी लगा दूं, आपका हक अदा नहीं हो सकता। मैं नस्ल से कहूंगा कि जादे वालों को सलाम करते रहना। आपने हद कर दिया गाजी को सलाम करके। अब्बास का नाम है, सख्ते में आ गए। अब्बास का नाम करबला। लम्हात चंद गुजरे, करीम करबला ने कहा मालिक क्यों नहीं लिख रहा तेरा कातिब तकदीर मेरे भाई अब्बास का नाम करबला वालों में। किबरिया की आवाज आई, हुसैन जी बादशाह, अगर अब्बास करबला में लड़ा तो फिर तेरा मेरा मुआहदा ही नहीं। वो मालिक कह रहा है जो कायनात पे काबिज है, कुदरत रखता है, वो अल्लाह है। हाय 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 हाय। हुसैन कहते हैं मालिक क्यों नहीं लड़ेगा मेरा भाई अब्बास। हुसैन को पता था सब कुछ, लेकिन हम जहलों तक बात पहुंचानी थी। क्यों ना लड़े मेरा भाई अब्बास। ज्यादा इस जुमले पे नहीं बोलेगा तो आज के बाद ये जुमला पढ़ोगे ही नहीं। गाजी गवाह है, मखदूमा गवाह है, क्योंकि इतने अच्छे लोग ना बोले तो फिर कौन मुझे कीमत देगा सरकार। मालिक क्यों ना लड़े मेरा भाई अब्बास। हुसैन तू तो कहता है कि करबला में 9 लाख बंदे होंगे। जी मालिक। अल्लाह कहते हैं 9 लाख बंदे ना, 9 लाख जहान के बंदे अगर मैं अब्बास के सामने ले आया, ये गाजर मूली की तरह काट के रख देगा। वाह 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 वाह, हाथ यहीं पे रखना, नीचे ना करना, ना करना। आपने मेरी मदद कर दी है। हुसैन कहते हैं मालिक बच जा। अल्लाह कहते हैं तू, तेरे बाबा अली की कलाइयों में सिर्फ मेरी ताकत थी और जहान अली का मुकाबला न कर सका, ये अब्बास का मुकाबला करेंगे। अब्बास के बाजुओं में मेरी और अली दोनों की इकट्ठी ताकत। क्या गाजी पढ़ा जा रहा है जादा में, क्या गाजी सुना जा रहा है भाईजान जादा में। इधर वाले हाथ उठाते हो जी जो दीवार के साए में बैठे हो, खुदा करे आप पर मौला का साया कायम रहे। और कदी कदी हाथ चाह भी ले दे यार, तरले पापा हो गए 6 दिन हो गए थोड़े दिन। या फिर अब कंट्रोल करना है, यहां मसाहब की तरफ नहीं जाना। या हुसैन लिख दे कि अब्बास बाजू कटवाएगा, मसाहब की तरफ नहीं जाना। अब 1 सेकंड की बला, हुसैन चुप कर गए, अब्बास की रूह हो गई। देखो ना सारे चुप कर गए। मैंने कहा था ना बर्दाश्त करना। अब्बास की रूह ने हुसैन के कदम चूमे, मौला लिख दो कटवाएंगे हम बाजू। पर अल्लाह से पूछो हमें बाजू कटवाने का अजर क्या मिलेगा। अल्लाह ने कहा अब्बास मैं 2 अजर दूंगा। पहला तो यह दूंगा कि बगैर हाथों के या मैं बांटूंगा या तू बांटे। मिल गई है नौकरी की मुझे जजा, रुस्तम साहब मिल गई है जजा मुझे आपके घर से, मेरा घर है बल्कि। हैदर 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 हैदर। या अब्बास
या अब्बास, या अली मदद। हमेशा आबाद और शाद रहो। माएँ बहनें बेटियां बच्चे बुजुर्ग झोलियां भर के जाओ हजरत अबुल फजल अब्बास के सदके में। नहीं भेजने लगी आज अली की बेटी खाली। वादा है मेरा मिंबर पे, वादा कर रहा हूं, बात नहीं कर रहा। बात और होती है, वादा और होता है ना। कोई जलवा नजर आया तो वादा किया है, आपने मजा ही नहीं लिया है। कोई तो झलक नजर आई है तो आपसे वादा कर गया, वो भी कब्र हुसैन पर। कोई नूर बरसा है आपके ऊपर। और या बगैर हाथों के अल्लाह कहते हैं मैं बांटूंगा या तू बांटेगा। सांस ले ली, दुआ फरमाना, सांस ले ली। अल्लाह कहता है दूसरा अजर पूरी जमीन पर इतनी मेरी मसाजिद नहीं होंगी जितने इसके अलम होंगे। फिर आपने कमाल कर दिया है। फिर गाजी के नौकरों ने सलाम कर लिया अब्बास को। आपके क्या कहने हैं? इन उठे हुए हाथों के क्या कहने हैं? आप जियो। आपकी परवाज है ये मातमियों की। आपको हैदरी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मालिक जिंदगी दे, वाह वाह वाह। सबको जिंदगी दे, मेरे भाइयों को, अज़ादारों को, मातमियों को। जिंदगी तो फिर मालिक ही हुसैन है। हयात हुसैन की जूती चाटती रहती है। वो तो फिर मोमिन खुद चाहता है कि यार चल चलिए। हाँ, जब तक मोमिन खुद ना चाहे मरता ही नहीं। ज्यादा में नहीं, कहीं और बैठे। हाँ वाह 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 वाह। मैं तो रोज कहता हूँ मुझे तो बैनुल हरमैन लग रहा है। आपको मौला सलामत रखे। आप मार्फत वाले लोग तशरीफ फरमाएं सर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये सारा आपकी दुआ है, सब कुछ है। नजफ का शाह जो है वो बाबुल इल्म है, बस वहाँ एक सजदे की जरूरत है। नजफ की हवा में इल्म है, नजफ की फजा में इल्म है, नजफ की खाक में इल्म है। मासूम फरमाते हैं जो बंदा नजफ जाए कुछ भी ना करे, जाके सो जाए। वो सोना की जो सांसें लेगा ना, उन सांसों की जो कीमत है वो 60,000 साल की जिंदगी की नमाज तहज्जुद से ज्यादा सवाब है। सोने का, फिर जागने का क्या होगा, फिर हरम में जाने का क्या होगा। 60 साल अली शहनशाह जो हुआ, फिर अली के बच्चे बेटे। एक बात आ गई है, कहो तो सुनाऊं। घड़ी भी मेरे कब्जे में नहीं रही कसम से। बस अब तेरा यार है भाई, वो जरूर आ गया जी। हजरत अब्बास फिर वही कहूँगा कि थोड़ा कंट्रोल करना है, क्योंकि हकीकतें बयान करने के लिए हमें समंदर में जाना पड़ता है, फिर वहाँ से मोती चुनने पड़ते हैं, फिर वो मोतियों का हार बनाना पड़ता है, फिर आज़ादारों की खिदमत में पेश करना पड़ता है। तो इसलिए कह रहा हूँ कि 1-2 सेकंड बस मिनट, बस आगे बात ख़त्म हो गई है जी। यजीद के दरबार में जब आले मोहम्मद का पाक काफिला पहुँचा तो शोहदाए करबला के सर यजीद के सामने रखे गए। वो देखता आया शोहदाए करबला के सरों को बिला तशबीह, देखता आया, देखता। पहली बात तो यह कि उसने एक एक अपने जर्नैल से करबला की जंग का हाल पूछा। मैंने शिमर से पूछा, हुरमिल से पूछा, उमर बिन साद, सारे जर्नैलों से पूछा। सारे खुशामदी, सारे चबल, लालची, हरामी। हाँ, और हजरत हजरत अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम ने जब करबला के मैदान में गए थे तो यही उनसे जुमला कहा था कि तुम पता नहीं कहाँ 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 से चुन चुना के मांग तांग के तुम्हें यहाँ 9 लाख बना के इकट्ठा किया है। हजरत अल्लामा मोहम्मद फैज काशानी रिजवानुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने अब्बास मौला के इस जुमले की शरह में लिखा है कि अब्बास का ये मतलब नहीं था कि तुम में से कोई कूफे का है, कोई शाम का है, कोई इराक का है, कोई चिमरान का है, कोई वहाँ का है, कोई वहाँ का है। उसका मकसद ये नहीं। वो फरमाते अब्बास
अब्बास का मकसद ये था क्योंकि तुम सारे के सारे मेरे बाबा अली की विलायत के मुनकर हो, पता नहीं तुम्हारी माँ तुम्हें कहां कहां से मांग मांग के लाती। हाय 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 हाय, हाथ उठाने वालों को वाह वाह है, अज़ादारान हुसैन को वाह वाह। मैं सर सिमट गया हूं, बाकी अगले 2 दिन भी कहोगे तो अब्बास मौलवी पढ़ते रहेंगे। जो फरमाइश है वो उधार कर ले, कल सही परसों से, जब कहे उधार कर ले। फजाइल पढ़ने में कोई मना नहीं है कि आज नहीं पढ़ने तो कल नहीं पढ़ने। क्यों नहीं पढ़ने? करबला बनी ही अली की विलायत के लिए, करबला हुसैन ने सजाई अली की विला के लिए। अगर अली की विला नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। वो करबला के शहीदों के सर यजीद बिला तशबीह देखता आया देखता आया देखता आया। शिमर को बुलाकर कहते हैं, सुना कैसे जंग जीती, कितनी देर लड़े हुसैन के ये साथी। उसने कहा जी कुछ भी नहीं, बस ये हम गए आए खत्म, इनको कत्ल करके ले आए। अच्छा अरे तू बता हुरमल, उसने भी खुशामद की। उमर में तू बता, उसने भी खुशामदाना कहा। जी बस खत्म, ऐसे हमने इनको मार दिया है। 10 जर्नैलों से पूछा क्या बात है, क्या बात। आखिर में जितना भी मतलब बड़ा चालाक था, इतना चालाक था कि क्या बताऊं, 10 से सुनकर भी मुतमैन नहीं हुआ। अशद से कहता तू बता, उसने कहा इन्होंने बताया जो है। उसने कहा नहीं तू बता। उसने कहा फिर मैं सच बताऊं। हाय हाय हाय, यजीद ने कहा मैं झूठ सुन चुका हूं। कुछ तो बोलते यहां पर यार, दुश्मन है वो, रजील तरीन दुश्मन है। उसने कहा जो ये बोल रहे हैं ये बकवास कर रहे हैं। अगर हुसैन का कंट्रोल अब्बास पे ना होता तो ये तो कहते हैं यूं हम लड़के चले गए थे। नहीं नहीं, अब्बास ने हमारे लश्कर के मैसरे को उठा के मेमने पे मारा। हाँ अच्छा, वो सरों को देखता है, खत्म हो गया, देखता आया देखता आया देखता आया, जय बिस्मिल्लाह, देखता आया देखता आया देखता आया देखता आया। जहां मेरे बादशाह अब्बास का सर था वहां पर इसकी निगाह रुकी बिला तस्वीर। अब या उछलना तो या बिल्कुल ही ना बोलना। मैं आपको वाहवा करूं तो कोई बड़ी बात नहीं, आप मुझे करें तो कोई बड़ी बात नहीं, दुश्मन वाहवा करे फिर कहा था ना। जब अब्बास के सर पे रुका तो शिमर से कहते ये कौन है, ये किसका सर है? उसने कहा ये अब्बास इब्न अली है। अब्बास का नाम आया, ये कुत्ता अपने फट्टे से उछला। कहते हो ये करबला में था और तुम वापस आ गए हो। हाय 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 हाय, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। दाद बंद हो गई, एक बात की दुआ चाहिए मुझे। कहते जो इसने अलम उठाया हुआ था वो ले आओ, चूंकि वो अलम लेके आते थे जो कहते थे हम जंग जीत गए हैं। अब्बास का अलम आ गया, उसने देखा, कहते पूरे अलम पर निशान है तीरों के तलवारों के। या आप, मेरे ख्याल में आपको पहुंचा नहीं सकूंगा, आप पहुंच जाएंगे, मैं पहुंचा नहीं सकता, खुद पहुंचे तो क्या बात है। कहते जहां उसने हाथ रखा हुआ था बाजू भी कट गया, वहां कोई निशान नहीं। बहुत अच्छे बहुत अच्छे, ठीक होता है, अच्छा होता है, बंदा बोल पड़ता है। क्या अभी तक अब्बास का हाथ वही है? उस वक्त अली की मौजमा बेटी बोली सजाद, इसे कहे मेरे भाई का अलम वापस करे। वही जंग जीत गई अली की बेटी। अब्बास का अलम वापस आया। जिसने गाजी के अलम पर पहला पहला बोसा दिया है वो जनाब आलिया है। गाजी के अलम को चूमना सुन्नत ज़ैनब आलिया है। और फिर शाम से मदीने तक अलम ले आई मेरी मखदूमा। हुसैन ने किसी की लाश पर जाकर ये नहीं कहा मैं मजलूम हो गया। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। 7-8 मिनट बच गए हैं। अल्लामा साहब से भी आपने हज़रत अब्बास की शहादत सुनी है, कितनी खूबसूरती से उन्होंने खिताब किया है। लेकिन मैं चाहता हूँ 2 जुमले मैं भी हदिया करूँ आपको, ताकि मोमिन की है निकल जाए। और अब्बास की गुर्बत पर बेतहाशा है करनी चाहिए, नहीं तो नहीं करनी चाहिए। अगर थक गए हो तो फिर ना करना, वरना जितनी करें थोड़ी है।
चूंकि हम जिसकी भी गुर्बत पढ़ें, मोहम्मद की बेटी एक हाथ से मातम करती है। हाय 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 हाय, इस हाय पर मैं अपने बेटे बीबी कुर्बान कर दूं, मैं इस हाय का हक अदा नहीं कर सकता मेरी मखदूमा। लेकिन जब कोई जाकिर आलिम खतीब चाहे बच्चा भी हो हजरत अब्बास की गुर्बत पढ़े, फिर बतूल अपने टूटे हुए दोनों हाथों से मातम करती है। जहां बतूल को अपने दर्द भूल जाते हैं, 5-7 मिनट में आपको कुछ भी नहीं हो जाएगा। एक दफा है ऊंची कर देना, ना कर सको तो आपकी मर्जी है, मैं मजबूर नहीं करूंगा, मैंने फरमान सुना दिया है। क्या आसान है अब्बास की मौत बर्दाश्त करना? ये हौसला सिर्फ ज़ैनब और हुसैन का है। हाय 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 हाय। जब हजरत अब्बास जनाब ज़ैनब आलिया के पाक बाबा अमीरुल मोमिनीन दुनिया से मेरे मौला की शहादत हुई, तो शहादत के बाद चूंकि बीबी बड़ी उदास होती थी अपने बाबा से, तो अली के सारे बेटे रोजाना सुबह नमाज के बाद एक सफ में खड़े होते और बीबी भाइयों के पीछे से गुजरती और सारे भाइयों को दुआ देती। अब्बास अलहदा खड़े होते थे। जो पहुंच गए हो, क्या बात है। एक दिन हजरत हुसैन ने पूछा, हाँ गाजी, सारे भाई जो एक सफ में खड़े होते हैं, तो वो अलहदा क्यों खड़ा होता है? कहते आप जो बादशाह खड़े होते हैं ना, आप सारे बीबी के भाई हैं, मैं अलहदा इसलिए खड़ा होता हूं कि मैं उसके नौकर हूं। वाह 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 वाह। और ये तो खास करम हो रहा है आपके ऊपर भाई, ये तो बीबी आप पे राजी हो रही है, वरना है निकलती नहीं है। जो हाथ सर पे चला गया है, यही मातम का हक था, क्योंकि अब्बास का मातम किया ही सर पे जाता है, क्योंकि गाजी को ज़रब जो लगी है वो लगी ही सर पर है। आप गुमजन बैठे हैं, जंजीर जन बैठे हैं, मातमी बैठे हैं, आंखें समंदर बनी हुई हैं रज़ादार की। और अपनी बेटियों की मिन्नत करूंगा, मेरा बच्चों ना शर्मा के आज है करना, क्योंकि जब हजरत अब्बास मैदान में जा रहे थे ना, रुखसत हो गए, अलविदा हो गए, अब्बास मौला की दोनों छोटी बेटियां खैमे के दरवाजे तक आई और बहें फैला के कहती है, हम गरीब हैं। हजरत हुसैन ने दोनों बच्चियों को अपने सीने से लगाया, क्यों गुर्बत की सदाएं दे रही हो मेरी बच्चियों? हाथ बांध के कहती हैं, बादशाह ये जो हमारे बाबा जा रहे हैं ना, मैं भाईजान मर जाऊंगा अगर है ऊंची ना निकली इनकी। हाँ बच्चों, क्या हुआ? ये सारी बीबियों से मिल के गए हैं, बस हम 2 बहनों से मिल के नहीं गए। अल्लाह बीबी माफी दे देना, हजरत अब्बास का वास्ता हमें माफी दे देना, हम नहीं रो सकते वैसे जैसे बीबी, तेरा हक बनता है, हमें इतनी खैरात दे कि हम थके नहीं और तेरे भाई को है कर ले। मेरे मौला ने आवाज दी, अब्बास लब्बैक या सैयदी। मौला एक दफा वापस आ। गाजी ने घोड़े से उतरा, कदमों पे हाथ रखा, हुक्म फरमाया पहले बेटियों से मिल, अब या मैं मरूंगा या आप है करेंगे। अब्बास कहते मौला अगर मैंने इनसे मिलना है तो मेरी एक गुजारिश है। क्या? मैंने अलहदा मिलना है। बेटा थक जाए हो ना ऐसा ना करना, सर पे हाथ मारना, अलहदा मिल। ये गाजी के अलम में मेरा हाथ है, झूठ बोलूं तो मैं मुजरिम मौला का, आपकी है ना निकले, मैं आपको कुछ नहीं कह सकता। अब्बास दोनों बेटियों को अलहदा अपने खीमे में ले गए, सामने बेटियों को बिठाया, गाजी साथ बैठे, फरमाते मेरे सामने सर से चादरें उतारो। गैरत का परवरदिगार है अब्बास। बच्चियों ने बुरके आधे उतारे, गाजी ने करबला की खाक अपनी बेटियों के बालों में मिलाई, बेटियों के सर पे बोसा दे के कहते हैं वादा करो मेरे जाने के बाद जहां तक जाओगी तुम पानी नहीं मांगोगी। अल्लाह अकबर। जो हाथ सर पे जा सकता है उसको जाना चाहिए था। आज तो मौजज़ा हो रहा है अली की बेटी। हौसला हौसला यार, हौसला हौसला हौसला। नहीं पढ़ी जाएगी गुरबत अब्बास की सारी, ना आप ना सुन सकेंगे ना मुझे पढ़ने देंगे। मौला की कसम मैं झूठ नहीं बोल रहा, जो हक है वो सच है। सारे भाई एक साफ में खड़े होते, अब्बास अलहदा, जनाब आलिया भाइयों की पुश्त के पीछे से कांधों के हाथ रख के ना दुआ देती।
हसन तू जीवे, हुसैन तू जीवे, हनफिया तू जीवे, जाफर तू जीवे, औन तू जीवे, मोहम्मद तू जीवे, यहया तू जीवे, हाशिम तू जीवे। 18 भाइयों के नाम है। जब आती ना अब्बास के पास, ये मेरी बेटियां बहनें बैठी हैं, दुआ करो आज आपका भाई मर जाए, या दुआ करो ये है करे, आपकी दुआ बीबी कबूल करेगी। अब्बास के सामने आती तो बीबी दोनों हाथों से अब्बास का चेहरा बुलंद करती बिला तशबीह, पेशानी या दाढ़ी पे रीछ पे बोसा देती और चुप करके चली जाती, बोलती नहीं, उनको दुआ देती, अब्बास से चुप करके गुजर जाती। कुछ अरसे के बाद हजरत अब्बास ने पूछा, है मखदूमा, नौकर समझ के दुआ नहीं देती, सारे भाइयों को जो देती हो। ऊंचा रोई अली की बेटी भाई की गर्दन में भैं डाल के कहती है, ना पूछता अब्बास, मखदूमा मुझे माफी दे। बीबी आंदी है, हुण मैं जुमला पंजाबी चाखना है, बीबी आंदी है, जदों उन्हां कोल जानी है ना गाजी ते उन्हां नूं दुआ देनी आ, जदों तेरे कोल आनी आ ते अपने वास्ते दुआ करदी आ कि मेरा अल्लाह मैं उतनी देर जीवा जिन्नी देर गाजी जी। अब्बास तेरे बाद ज़ैनब ने जी के करना ही क्या है, जो हाथ मातम में मसरूफ हो गए। और अब्बास तू ज़ैनब की हौसला, जिंदगी का नाम। अल्लामान अल्लामान अल्लामान, हौसला हौसला। ये जरा हाय 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 पानी यार, हौसला हौसला। मैं नहीं चाहता कि खुदा ना करे कोई मातमी बेहोश हो जाए, चूंकि ये खंजर है, मातमी के जिगर में करबला है। दाढ़ी तर हो गई है तो आंसुआ नाल पुस गई है दाढ़ी सारियां दी, आंसू टपक रहे हैं हर आजादार के चेहरे से। कोई ऐसा चेहरा नहीं है जिसके आंसू न टपकाओ। आ गया करबला, हाय हाय कितना जल्दी कर गया, वरना तो 2-4 दिन लगते हैं गाजी पढ़ने में। सारा दिन शहादतें होती रही, आखिर में हजरत मासूम सकीना ने, बस खत्म हो गई, 2 मिनट के बाद अलम बरामद हो जाएगा। चचा तैयार हुए, अब्बास ने खुद पहना, अब्बास ने जिरा पहनी, अब्बास ने तलवार उठाई। चचा आप कह रहे हैं कि मुझे मैं मश्क पहनाऊं आपको? हाँ मासूमा। चचा आपका कद बहुत तवील है, मेरा कद बहुत छोटा है, एक जुमला आखना है तो अगर समझ आ गई तो क्या मत है। अब्बास इतना झुके कि मासूमा के कदमों तक गाजी के हाथ पहुंचे। बात अभी आगे है, जब हाथ कदमों तक पहुंचे तो एक गैब से आवाज आई किसी पर्दादार की, अब्बास वो जो मैंने तेरे कुर्ते जख्मी हाथ से सिए थे, अब्बास तूने उनका एहसान उतार दिया है। अब्बास तूने मेरी सकीना के कदमों तक तेरे हाथ चले गए हैं, सर पे हाथ चला गया है तो ये खैरात समझना जनाब अब्बास की तरफ से। चचा का हाथ पकड़कर मासूमा बाबा के सामने ले आए, हौसला अब उठ के मुझे मारोगे आओ। चचा का हाथ पकड़कर बाबा के सामने ले आई। हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम ने भाई को देखा, किधर गाजी? मौला पानी लेने। फरमाते पानी लेने ऐसे जाते हैं? हो तेरी है तो कुर्बान, जैसे तू जा रहा है। मौला हुक्म करे, फरमाया खौद उतार, मर दो मुझे, थक गए हो आप। अब्बास ने हुक्म शब्बीर में खौद फेंका, जिरा खोल। अब्बास ने जिरा खोली, हुसैन ने रुख इधर किया, हौसले से आंखों अब्बास से साफ की। कहते यार गाजी नाराज ना होना, तलवार भी रख जा। वाह वाह सुभान अल्लाह। तलवार रखने का नाम आया, जनाब ज़ैनब ऐसे ही जैसे पहाड़ से पानी आता है। हुसैन से कहती है बगैर तलवार के भेज रहा मेरे अब्बास को, या उठ के मुझे मारोगे या खुद टकरे मारोगे? हुसैन कहते हैं ज़ैनब न तू नाराज हो, अब्बास न तू नाराज हो। अब्बास से अपनी तलवार भी ले जा, ये मेरी भी ले जा, लेकिन गाजी याद रखना जितना तू शामियों को मारेगा ये बेगैरत उतना मेरी ज़ैनब को मारेंगे। अब्बास तेरे बदले 72 बाजारों में मेरी बहन ज़ैनब ने देने हैं। अब्बास कहते मौला अगर मेरे बदले बीबी ने देने हैं, अब मातम न रोकना, मेरे अमामे के साथ मेरे हाथ बांध ले, मुझे 9 लाख के सामने ले जा, इन्हें कहे मेरे टुकड़े कर दे,
मेरी ज़ैनब को कुछ ना कहे, और मेरी गैरत का नाम ज़ैनब है, और मेरे अल्लाह महान हौसला यार, और तुसी बड़े मातमी हो यार, और तुहाडा तो करम है जनाब ज़ैनब आलिया दा। हौसला हौसला। मेरा दिल कर रहा है कि मैं यहां खड़े होकर आपके साथ मातम करूं। ये जो पढ़ा जाता है ना कि हुसैन गाजी की लाश इसलिए नहीं लाए कि अब्बास ने कहा मौला मैं पानी के बगैर कैसे जाऊं, मुझे मासूम सकीना से शर्म आती है, ये तेरे डर से पढ़ते हैं। गल इंज है नहीं, जेड़ा हुसैन अकबर ले आया और अब्बास भी ले आवे और मारो मैनू थोड़िया जिंदगी हो गाजी आलम के हाथ में भाई जा। पता है क्यों नहीं लेके आया हुसैन, क्योंकि पूरी करबला हुसैन में गाजी लभे तू करे तकसीम हो गया मुनफलीन दा पुत्र हुसैन आदे किथे लठाया पास और पास जवाब दे। पता है गाजी किया किधर, हौसला कर जा। एक बात, एक गल पहले सुनो, पहले सुनो। 4 साल के 4 साल के बच्चे नो मां भी मारे तो बच्चा कहता की है अगे हाथ करता है। जब तू पासवा तू पर आए पास जीन तू लगता है कुत्ता शिंदे ला दे जैसे रानी तू बदला ले मैनू मार दोगे तुम। यार बस कर दो मेरा बेटा, बस करो कितना बस करो। पढ़ा अलम आ गया, इस गाजी दे अलम की कसम 11 मुहर्रम नो जदों सारे सर नेजिया ते सवार हुए, अब्बास का सर सवार नहीं होया। पता शिमर कुत्ते ने घोड़े की गर्दन नाल अब्बास का सर बनिया केंजे इस हराम जाते ने अब्बास दे इस काने चू कोई चीज पानी शुरू की है।